के प्रसाद से ये पंच पांडव आपको प्राप्त हुए। उसके बाद पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। आपके बालकों को अधिकार हस्तिनापुर की गद्दी मिलनी चाहिए थी, पर आपके पतिदेव के भ्राता धृतराष्ट्र ने सारा शासन अपने कब्जे में कर लिया और आप लोगों को वन में भेज दिया। इतने वर्षों तक वन में पीड़ा सहती रही, सब कुछ सहा। महाभारत का युद्ध हुआ, इतनी पीड़ा, इतने अपने चले गए आपके। और इसमें भी सबसे बड़ी पीड़ा की एक घटना घटी थी। क्या? आपका एक पुत्र कर्ण। सारे पुत्रों ने आपसे आशीर्वाद लिया और आपने सबको कहा विजयी भव, लेकिन उन सबको देखते हुए कर्ण के मन में, कर्ण को पता था कि मेरी मां है। कर्ण, कृष्ण और कुंती, केवल इन तीन को पता था कि कर्ण किनका बेटा है। युधिष्ठिर को नहीं पता था, अर्जुन को नहीं पता था कि कर्ण हमारा भाई है। जब वो भागवत में कथा आती है कि जब उनसे पिंडदान आदि कर रहे थे गंगा के तट पर, तब कुंती ने कहा कि एक कर्ण का भी करो। तब युधिष्ठिर आदि ने पूछा, वो तो हमारा भाई नहीं था, हमारे कुल का नहीं, उसका क्यों करें? तब सच पता चला था सबको। लेकिन जब अपने पांचों बड़े भैयाओं को आशीष लेते हुए देखा कर्ण ने, तो कर्ण के मन में आया, मां का आशीर्वाद लेकर के बालक जाए और मां आशीर्वाद दे तो उसकी विजय तो निश्चित होती है। मैं भी तो मां का पुत्र हूं। कर्ण बिना बताए अंधेरे में गया कुंती के पास और चरणों में प्रणाम किया। खूब रोई कुंती उसको देख करके, बहुत स्नेह दिया, कहा मां मुझे आशीर्वाद दो। तब कुंती इतनी व्याकुल हो गई कि अब मैं क्या कहूं, क्योंकि अगर मैं कहती हूं विजयी भव, एक पुत्र की विजय तभी होगी जब 5 मारे जाएं, और उन 5 को मैं विजयी का आशीर्वाद दे चुकी हूं, तो मतलब क्या है कि उनकी विजय तब होगी जब इस पक्ष के सब मारे जाएं, उसमें मेरा ये पुत्र भी है। तो कुंती ने क्या आशीर्वाद दिया पता है? सदगति हो। कर्ण टूट गया अपनी मां के आगे। मैंने बचपन से पढ़ा था, मां कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कुमाता नहीं होती, पुत्र